अरे आपा, आप अभी तक सोई नहीं क्यों? मैं भी बस सोने ही जा रही थी। तुम्हारी रात कैसे गुजरी? सच पूछें तो आपके बेटे की हालत बगैर सर वाली मुर्गी जैसी थी, जो बस इधर उधर चक्कर लगा रही थी, डर रही थी। फिर कुछ समझ न आने पर बीवी के पास चला गया। और क्या हो सकता था? जब से तुम आए हो वो और उसकी बीवी हर वक्त एक दूसरे से उलझते रहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं आपा, इस मामले का अंजाम हरगिज़ अच्छा नहीं होगा। मुझे भी यही लगता है, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा परेशान हो। नहीं, बहुत समझदार लड़का है। बज़ाहिर खामोश रहता है लेकिन दिलों में आग लगा देता है। किसी और का दिल दुखाए ये भी नहीं चाहती। अरे आपा, आप सब कुछ एक साथ और फौरन चाहती हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। जिंदगी ऐसे नहीं चलती। कुछ लोग दुख उठाएंगे, कुछ खुश होंगे। दुनिया का दस्तूर यही है। ये बात तो सच है मेरी जान। अच्छा सुनो, तुमने गौर किया पड़ोसी आज शोर नहीं मचा रहे, बिल्कुल खामोश हैं। मैंने कहा था ना, ये काम मैं संभाल लूंगा, और मैंने संभाल लिया। ठीक है, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने ये सब किया कैसे? मेरा नाम क्या है? आसिल। तो फिर मेरी शराफत और मेरे तरीके पर आपको कभी शक नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। चलो बता भी दो कि तुमने उन्हें चुप कैसे कराया? मुझे देखते ही उनकी हवा निकल गई आपा। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? साथ वाले घर में एक शरीफ फैमिली रहती है, रात के इस पैर ऐसे शोर कौन मचाता है? खुशी मनाओ लेकिन शोर मत करो। बस प्यार से समझाया और इज्जत से उन्हें रुखसत कर दिया, बस इतना ही किया। तुमने वाकई अच्छा किया। मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि लोगों को कायल करने का तुम्हारा अंदाज कमाल है। अब तो मेरे अंदर खड़े रहने की भी ताकत नहीं है। शब बखैर आपा। चलो सो जाइएगा आप भी। आज मैंने कई गरीब खानदानों के चेहरों पर खुशी देखी। अल्लाह आपको इस सबका अजर देगा। आपकी वजह से मुझे भलाई करने का मौका मिला। तुम जो भी भलाई के काम करती हो अपने दिल से करती हो। तुमने ये बात फिर से साबित कर दी। अब्दुल्ला, देखिए आपके जाने पर तो मैंने कुछ नहीं कहा, मगर मुस्तफा यहाँ नहीं आ सकता। वैसे भी ऐसा नहीं होगा, फिक्र मत करो तुम। मैं जरा जल्दी सोना चाह रहा हूँ। ठीक है मेरी जान, मैं छत पर बैठकर थोड़ी देर किताब पढ़ लूंगी, तब तक आप आराम करें। शब बखैर। शब बखैर। तुम ठीक हो? ताजा हवा ने बेहतर कर दिया। शब बखैर। तुम्हें भी। किसका मैसेज है? क्या? फराज, इतनी रात गए तुम्हें किसका मैसेज आया है? अगर इतना ही जानने का शौक है तो खुद ही देख लो नूर। अरे फराज, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था नूर? देखो तुम हसद महसूस कर रही हो तो कम से कम ये तो मान लो। ले लो, अगर इतना तजस्सुस है तो खुद ही देख लो। अच्छा ठीक है। किसका था? बैंक से मैसेज आया है। फोन तुम ही रख लो। शब बखैर। वो बेवकूफ सो गया है, मैं छत पर आ गई हूँ। आप इस वक्त यहाँ बैठी हैं? मेरी जान, मैंने सोचा कुछ देर किताब पढ़ लूं। अब्दुल्ला को रोशनी से तकलीफ होती है। तुम अभी तक क्यों नहीं सोई? फिर से वही अजलान की रोज की बातें। उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। यानी फिर से लड़ाई हुई है? काश आपने देखा होता ईशन, हर बात पे तंज करता रहता है मुझ पर। देखना सब ठीक हो जाएगा, ये सब नॉर्मल है। उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा ये सब। देखना ये वक्त भी गुजर जाएगा, परेशान मत हो तुम। लेट्स सी। शायद तुम कुछ पीना चाहोगी। जी जरूर। तो फिर ये लो मेरी जान। हाँ तो खुशियों के नाम, मोहब्बत के नाम।
क्या म्यूजिक वगैरह नहीं है इस वक्त? क्यों नहीं, जरूर है। क्या सुनना चाहोगी? कुछ सैड मगर रोमांटिक भी। हाँ, अब आइयो ना असल मूड में। जबरदस्त। Anladım bu son durak, beni anılarla yalnız bırak. Tutmam gereken bir matemim var, hislerim var. Unutmam gereken yanar yanar durur kalbim, kan ağlar ağlar durur. Senin bende kalan günahın var, sözlerin var, unutup gittin. Es nereye istersen, nerede çok sevdiysen, uğra bir geçersen, maziyi savura savura. Es deli rüzgarlarla kalbimi bir arada, tutamam yaşayamam, son nefesim ol içime. Ne zaman istersen aynı yerdeyim ben. Eskaza sevmişsen kalbimi kavura kavura. Es deli rüzgarlarla yüreği bir arada, tutamam yaşayamam, son nefesim ol içime. मैं बाहर था, फोन नहीं उठा सका। जरूरी काम में बिजी था। प्लीज मुझसे नाराज मत होना। Anladım bu son durak, beni मेरी जान, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। और मैं भी बहुत चाहती हूँ तुम्हें। आती हूँ थोड़ी देर में। अब क्या हो गया है? क्या बताऊं? अजलान क्या कह रहा है वो? यही कि मोहब्बत करता है मुझसे। तो तुम भी यही कह दो ना उसे। जवाब में यही लिखने वाली थी मैं अजलान के लिए, लेकिन फिर दिल नहीं माना इसलिए मिटा दिया। अरे दुआ, छोड़ो इन बातों को, इन बातों का कोई फायदा नहीं। बात सुनो, जाओ और उसका दिल जीत लो। मैं क्यों? दिल तो उसे जीतना चाहिए मेरा। दोनों एक ही बात है, तुम कहो या वो कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईशल ठीक है, ठीक है। शब बखैर। शब बखैर मेरी जान। तुम जाग रही हो? क्या तुम्हें फोन करूं? हाँ, यास्मीन, मेरी जान, तुम्हारी आवाज सुने बगैर नींद कहाँ आएगी मुझे? ओहो, दुआ साहिबा, दिमाग ठिकाने पर है ना? यार दुआ, मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ कि आई लव यू, और तुम मुझे जवाब क्या दे रही हो कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अजलान, जो कुछ तुम मेरे साथ करते हो उसके बाद मुझे ये मोहब्बत भरे पैगाम भेजना बंद करो। पहले मेरा दिल तोड़ते हो, मेरे साथ बुरा सलूक करते हो, मुझे जलील करते हो,
महीने हो गए तुमने मेरी एक बार तारीफ नहीं की। मैं कब से तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त कर रही हूँ। आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसे हो गए हो? मुझे गोली लगी थी, याद है दुआ? शायद जरा सा भी तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कितने मुश्किल वक्त से गुजरा हूँ मैं भी गुजरी हूँ उस सब से। अगर तुम भूल गए हो तो याद दिला दूं तुम्हें। पता नहीं क्यों तुमने मेरे खिलाफ अपने दिल में नफरत पाल ली है। पहले तुम जहर उगलते हो, फिर मोहब्बत भरे पैगामात भेजते हो। ये सब क्या है? क्योंकि तुमने ऑप्शन ही कोई नहीं छोड़ा। हाँ, मैं जब भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता हूँ तुम पुरानी बातें लेकर बैठ जाती हो दुआ। तुम सब कुछ मेरे ऊपर डाल देती हो, मेरी कोशिश बेकार हो जाती है। तो कोशिश मत करो तुम, क्योंकि मैं वो सब नहीं भूली जो हुआ था अज़लान। ये लो अज़लान। नहीं बस अब बहुत हो गया। अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो गए अज़लान। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? शुक्रिया आपा, ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। और अब मजीद अच्छे हो जाओगे। अल्लाह जल्द से हत्याब करे साले साहब। वाकई आप तो तकरीबन अपने ही भाई के हाथों मारे जाने वाले थे। उदारा फजूल बातें बंद करो फराज। ये तो सिर्फ मजाक कर रहा है। हम सब ने इतना मुश्किल वक्त देखा है, थोड़ा बहुत मुस्कुरा तो सकते हैं। क्या मुस्कुराए यार दुआ? शायद तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हम सब किस हालत में पहुंच गए और तुम्हें लग रहा है कि हमें मुस्कुराना चाहिए। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। नूर आपा, आप यहाँ हैं तो मैं बाहर जाकर ताज़ा हवा खा लूँ? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। फराज जरा तुम चचा के पास से हो सकता है उन्हें किसी चीज की जरूरत हो, पूछ लो। मैं यहाँ अज़लान के पास हूँ।
अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि उस रात हम सबका एक हिस्सा मर गया है और अब हम जिंदा रहने का दिखावा कर रहे हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो तुम। आज भी सुबह सुबह उठकर मुझे तो नहीं मालूम होता कि मेरी बीवी के चेहरे पर क्या तासुर होगा। अब तो मेरे चलने का अंदाज भी नूर को नागवार गुजरता है। तुम्हारे चलने का अंदाज वाकई मज़ाहिया है। वाह, तो तुम भी? फिर तो यकीनन बात सच्ची होगी कि मैं बिला वजह गलत फहमी में मुब्तला था। मैं मजाक कर रही हूँ, हद है। अल्लाह जाने क्यों कभी कभार मेरा दम घुटने लगता है। असलान ऐसे बिहेव करता है जैसे जो कुछ हुआ है उसमें मेरी गलती है, मुझे डांटते रहता है हमेशा। ठीक है, मैं समझती हूँ हम सब ने सदमा झेला है, हम सब एक कयामत से गुजरे हैं। और वो कोई मामूली कयामत भी नहीं थी। बिल्कुल यही सोचकर मैं बहुत सी बातों पर खामोश रहती हूँ, मगर अंदर ही अंदर कुछ है जो मुझे खाए जा रहा है। मैंने भी उसी 1 महीने में खामोश रहना सीख लिया था। खामोश रहो तो झगड़े कम होते हैं, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान खुद को खो देता है। यहाँ तक कि ये भी भूल जाता है कि वो महसूस क्या कर रहा है। मुझे तो सबसे ज्यादा अपनी हंसी याद आती है। मुझे भी। पुरानी दुआ बहुत फनी थी। लगता है कि हम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा थेरेपी ग्रुप बना लिया है। ऐसे कुछ लोगों का ग्रुप जो शायद सदमों के बाद भी सुकून से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर इस ग्रुप में शामिल होने की पहली शर्त यह है कि मौत को करीब से देखा हो, बिल्कुल, दिल टूटा हो और आंसू ऐसे जो कभी बहे ना हो। जबरदस्त, हाई फाइव। सच कहूं तो मैं दुआ शुक्र है कि तुम मौजूद हो। तुम ना होती तो चंद महीनों में मैं पागल हो जाता। कोई तो है जो समझता है। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि हमें कभी कभी मिलकर बैठना चाहिए, हंसना चाहिए, गपशप करनी चाहिए। जरूर, जैसे हम ओनाल खानदान के मजलूम कभी कभी गम बांट सकते हैं। ओनाल खानदान के मजलूम। आज हमें अस्पताल से छुट्टी मिल रही है, लेकिन मेरा दिल मॉम के लिए परेशान हो रहा है। उमर अंकल, क्या हालत हो गई है उनकी? देखो तुम फिक्र न करो दुआ जान, अब चूंकि कमाल हमारे साथ है तो तुम्हारी अम्मी बिल्कुल संभल जाएंगी। आखिर हमारे साथ ये सब क्यों होता है उमर अंकल? देखो दुआ, कभी कभी इंसान को लगता है कि जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसे कंधों पर रख दिया गया हो। वो इतनी आजमाइशों से गुजरता है कि खुद से पूछने लगता है कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों। लेकिन फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि उस बोझ ने उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया है। लेकिन मैं तो कभी मजबूत बनना चाहती ही नहीं थी। ऐसा मत कहो दुआ, शिकवा नहीं करते। क्यों, कोई गलत ख्वाहिश तो नहीं है ना मेरी? हरगिज़ नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश बिल्कुल गलत नहीं, मगर तुम्हें इस सबको एक और जाविये से देखने की जरूरत है दुआ। तुम ये मत सोचो कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि ये सोचो कि इस मामले का हल क्या है, क्योंकि असल सोचने वाली बात ही यही है। इंसान इसी तरह बनता और निखरता है। कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग इन हालात से अपनी जड़ें और मजबूत कर लेते हैं, क्योंकि फूल हमेशा खुश्क तरीन जमीन में खिलता है। आपको पता है ना कि मैं आपकी बहुत कदर करती हूँ। मेरा तो दिल चाहता है कि मेरी सोच आपकी जैसी हो जाए, ताकि किसी चीज की ख्वाहिश ना रहे। हर ख्वाहिश सोच समझ कर करना, जो सोचोगी तुम वही बनोगी। और ये भी याद रखना कि हर रास्ता आसान नहीं होता, कभी कभी रास्ते कांटों से भरे होते हैं। यानी अभी और भी कांटे आएंगे? अफसोस कि ऐसा ही है। जिंदगी नाम ही सीखने का अमल, जानती हो ना। हम सब ने बहुत कुछ झेला है दुआ, न जाने कितनी आजमाइशों से गुजरे हैं, मगर आज भी हम सब जिंदा हैं, जी रहे हैं अपनी जिंदगी। देखो ना, तुम्हें आज अस्पताल से छुट्टी मिल रही है। अल्लाह का शुक्र है अजलान भी ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ उसका गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। आई होप सो। जरूर होगा, बस तुम्हें जरा सब्र से काम लेना होगा। अच्छा ठीक है, मैं भी अब अंदर चलूंगा ताकि तुम्हारी अम्मी को भी थोड़ा आराम मिल जाए। उमर अंकल, आपका बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है। अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। हाँ बोलो अजलान। यार दुआ, कहाँ हो तुम? उमर अंकल के साथ बाहर बैठी बातें कर रही थी। क्यों, क्या कुछ हुआ है? नहीं नहीं, तुम बातें ही करो बैठ के। इतनी मुश्किल से मैं ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही है, मगर मेरी बीवी नीचे बाग में बैठकर बातों में मसरूफ है। ठीक है, तुम बातें करो। अजलान, जब मैं कमरे से निकली तो तुम सो रहे थे उस वक्त, तो मैंने सोचा जाके कॉफी पी लूं। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आखिर क्या हुआ है? कॉफी, फिर कॉफी? तुम्हारी कॉफी समझ नहीं आती है यार मुझे। तुम कौन सा मर जाती उसके बगैर। मैं इस कोशिश में हूँ कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से निकलूं, मगर कॉफी तुम्हारे लिए ज्यादा अहम है। अच्छा ठीक है अजलान, मैं आ रही हूँ। हेलो,